हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? एकदम बढ़िया। तो देखिए, आज हम लोग स्टडी करेंगे रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह से रिलेट करती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये रिलेशन ड्राइव करने के लिए हम सपोज करेंगे कि हमारे पास एक सोर्स चार्ज है Q और ये कहाँ पे है? मान लो ये पोजीशन O पे है। ठीक है, तो लिख लेंगे इसको। लेट अस कंसीडर देयर इज ए चार्ज Q एट O। तो मान लिया मेरे पास क्या है, एक चार्ज है Q और ये कहाँ पे है? O पे है। ठीक है, सपोज कर लेते हैं हमारे पास दो पॉइंट्स हैं P और Q। ये P पॉइंट O से कितनी दूरी पे है? मान लो ये R डिस्टेंस पे है। और Q पॉइंट जो है ये O से कितनी दूरी पे है? मान लो ये R माइनस DR डिस्टेंस पे है। तो मतलब P और Q के बीच में जो है डिस्टेंस है वो कितना आ गया? DR आ गया। ठीक है, तो क्या किया हम लोगों ने? हमने सपोज किया कि हमारे पास क्या है, दो पॉइंट्स हैं। लेट P एंड Q आर द टू पॉइंट्स एट अ डिस्टेंस R एंड R माइनस DR फ्रॉम कहाँ से? फ्रॉम O। ठीक है, हम लोगों ने क्या कर लिया, दो पॉइंट कंसिडर कर लिए P और Q एट ए डिस्टेंस R एंड R माइनस DR फ्रॉम O। ठीक है, चलो मान लेते हैं P पे जो पोटेंशियल है वो है V और Q पे जो पोटेंशियल है वो कितना है? V प्लस dV। ठीक है, लेट V एंड V प्लस dV बी द पोटेंशियल एट P एंड Q। तो क्या कर लिया हम लोगों ने, V पोटेंशियल है किस पे? पॉइंट P पे, और V प्लस dB जो है वो पोटेंशियल है Q पे। ठीक है, अब मान लो कि हमारे पास पॉइंट P पे ना एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है Q नॉट। सपोज कर लेते हैं पॉइंट P पे यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज Q नॉट है और ये जो हमारे पास टेस्ट चार्ज है ये P से मूव कर रहा है Q की तरफ। ठीक है, P से ये मूव कर रहा है Q की तरफ। तो लिख लेते हैं इसको। लेट द चार्ज Q नॉट, या जिसको ऐसे भी कह सकते हो, लेट द यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज Q नॉट इज मूविंग फ्रॉम, कहाँ से कहाँ मूव कर रहे हैं? P टू Q। अच्छा, P टू Q जो हमारा ये टेस्ट चार्ज है ये मूव कर रहा है। अब जो वर्क डन होगा, ठीक है, अगर चार्ज Q नॉट P से Q की तरफ मूव कर रहा है तो कुछ ना कुछ काम कर रहा होगा वो, है ना। देन द वर्क डन इन मूविंग द चार्ज फ्रॉम P टू Q किसके बराबर आएगा वो बताओ? अच्छा, इसको लिख लिया आप लोगों ने? इसको मिटा दूँ फिर आगे करते हैं। फिर लिख लिया? ठीक है, तो उसको मिटा देते हैं। ठीक है, अब हमने क्या करना है, क्योंकि देखो चार्ज जो है ना, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज Q नॉट जो है वो मूव कर रहा है P से Q की तरफ। अगर ये मूव कर रहा है तो कुछ ना कुछ वर्क कर रहा होगा शायद। तो देखते हैं ज़रा क्या वर्क डन कर रहा है वो। देन द वर्क डन इन मूविंग Q नॉट फ्रॉम P टू Q। तो देखो, जैसा कि आपको पता है, अगर हमारे पास इस तरह से एक चार्ज हो, ठीक है, कोई सोर्स चार्ज हो और सोर्स चार्ज में कोई दो पॉइंट हो, पॉइंट A मान लो, पॉइंट B मान लो। चलो मान लो पॉइंट A पे पोटेंशियल V है और पॉइंट B पे पोटेंशियल VB है। तो अगर एक चार्ज यहाँ से यहाँ मूव कर रहा है A से B पे, तो वर्क डन निकालना हो तो कैसे निकालते हैं? याद है आपको? वर्क डन जो होता है वो किसके बराबर आता है? पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर आता है ना। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट A एंड B इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन द चार्ज। तो यही फार्मूला हम लोग यहाँ पे भी यूज़ करेंगे और फाइंड करेंगे कि वर्क डन किसके बराबर आएगा। तो देखो, वर्क डन इन मूविंग द यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम P टू
Q विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स। तो इन दोनों पॉइंट्स में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, वो है V प्लस डी वी माइनस V। तो V एंड V कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा W अपॉन क्यू नॉट इज इक्वल टू डी वी। ठीक है, तो और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डी वी इज इक्वल टू W अपॉन क्यू नॉट। इसको रख लीजिए आप इक्वेशन 1। अब हमने क्या करना है, हम लोगों ने ये वर्क डन की वैल्यू को फाइंड करना है। ठीक है, क्या करेंगे हम लोग इस वर्क डन की वैल्यू को फाइंड करेंगे। वो कैसे फाइंड करेंगे, चलिए देखते हैं। इसको लिख लिया आप लोगों ने, मिटा दूँ, ओके। तो देखो ये वर्क डन हम लोग कैसे निकालेंगे उसको देखते हैं। चलो लेट करते हैं, लेट E बी द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P। मान लो पॉइंट P पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू दिस चार्ज है वो किसके बराबर है, मान लो वो E है। ठीक है, अब देखो अगर यहाँ पे मैं कोई चार्ज रखूँगा, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे Q नॉट चार्ज रखा हुआ है, वो चार्ज Q नॉट जो है वो इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड में एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। ठीक है, और वो फोर्स कितनी होती है, ठीक है, एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। वो फोर्स किसके बराबर आएगी, देन Q नॉट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स, है ना, देन Q नॉट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स एंड दैट फोर्स इज गिवन बाय, विच इज़ गिवन बाय, शाबाश बताइए मेरे को, किसके बराबर आएगी वो फोर्स। वो फोर्स होती है F इजिकल टू क्यू नॉट E। ये फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा होगा ये चार्ज Q नॉट। ठीक है, अच्छा अब अगर हम इस Q नॉट चार्ज को, जो कि ये फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है बाहर की तरफ, है ना, आउटवर्ड की तरफ, अगर इस चार्ज को मूव किया गया है P टू Q, तो इसके लिए वो भी बिना एक्सेलरेशन के, तो इसके लिए एक और फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स लगाना बड़ी ज़रूरी है। और वो एक्सटर्नल फोर्स कितनी होनी चाहिए, वो एक्सटर्नल फोर्स होनी चाहिए F इजिकल टू माइनस क्यू नॉट ई, है ना। दैट इज़ मैं ऐसे लिख करके भी इसको लिख सकता हूँ। नाउ टू मूव द चार्ज क्यू नॉट, कहाँ से कहाँ, फ्रॉम P टू Q, वी हैव टू अप्लाई एन एक्सटर्नल फोर्स एंड, और वो भी अगर आपको P टू Q मूव करना है, और कैसे को मूव करना है, बिना एक्सेलरेशन के, विदाउट एक्सेलरेशन वी हैव टू अप्लाई एन एक्सटर्नल फोर्स। तो हमें एक एक्सटर्नल फोर्स भी अप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स, और वो एक्सटर्नल फोर्स कितनी होगी, इक्वल एंड अपोजिट, वो कितनी होगी, माइनस क्यू नॉट ई। ठीक है, जितनी फोर्स इस क्यू नॉट चार्ज को आउटवर्ड लग रही है उतनी ही फोर्स हम लोगों को अप्लाई करनी पड़ेगी, माइनस क्यू नॉट ई जो है वो अप्लाई करनी पड़ेगी इसी क्यू नॉट पे, सो दैट कि ये बिना एक्सेलरेशन के इस P से Q की तरफ ये मूव करे। ठीक है, तो फिर वर्क डन की वैल्यू क्या आएगी, ठीक है, लिख लिया, इसको मिटा दूँ। तो फिर वर्क डन की वैल्यू क्या आएगी बताओ, है ना। वर्क डन का फार्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो फोर्स का हमें पता है, डिस्टेंस भी जो मूव कर रहा है वो भी पता है। देयरफॉर वर्क डन इन मूविंग द चार्ज Q नॉट फ्रॉम P to Q थ्रू अ स्मॉल डिस्टेंस, कितना सा डिस्टेंस मूव किया, dr, थ्रू अ स्मॉल डिस्टेंस dr विल बी, कितना आएगा, छोटा सा डिस्टेंस मूव किया तो छोटा सा वर्क डन, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, अच्छा अब फोर्स की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, वो हमने अभी फाइंड की, माइनस क्यू नॉट ई वेक्टर डी आर वेक्टर। ठीक है, अब देखो ई वेक्टर यहाँ पे जो ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो कैसे होगी, आउटवर्ड, और आप डिस्टेंस मूव कर रहे हैं इस बैकवर्ड की तरफ। ठीक है, तो एंगल कितना बना, 180 डिग्री। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, माइनस क्यू नॉट ई डी आर कास 180 डिग्री। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा डी डब्ल्यू इजिकल टू आएगा क्यू नॉट ई डी आर। लेकिन आप एक चीज़ यहाँ पे देख रहे होंगे
कि इस Q0 को जब P से Q की तरफ जब मूव किया जा रहा है तो जो डिस्टेंस R है वो कम हो रहा है ना। इसीलिए ये जो dr है ये इंट्रिंसिकली नेगेटिव क्वांटिटी है। एज द डिस्टेंस R is decreasing in the direction of dr, इसीलिए हम लोग क्या कह सकते हैं, therefore dr can be taken as, therefore dr can be taken as नेगेटिव क्वांटिटी। ठीक है, तो इसलिए dr को हम लोग क्या कर सकते हैं, एक नेगेटिव क्वांटिटी के रूप में भी लिख सकते हैं। ठीक, यहाँ तक लिख लिया, मिटा दूँ? चलो ठीक है जी, मिटा देते हैं इसको। अब आगे क्या करना है हम लोगों को, ये dr जो नेगेटिव क्वांटिटी आ गई इसको अपनी अब इक्वेशन में हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे और देखेंगे कि क्या चेंजेस हमारे सामने आती हैं। तो देखो dw किसके बराबर आ गया हमारे पास, वो आ गया माइनस टाइम्स Q0 E dr। ठीक, अब हम क्या करने वाले हैं, देखो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, dw अपॉन Q0 इज इक्वल टू माइनस E dr। इसको रखो इक्वेशन नंबर सेकेंड। अच्छा, अब आपको याद है इक्वेशन नंबर 1 क्या थी? इक्वेशन नंबर 1 थी dw अपॉन Q0 इज इक्वल टू dv, है ना। ये थी हमारे पास इक्वेशन 1। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 व्हाट वी विल गेट, वी विल गेट फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी विल गेट E dr माइनस E dr इज इक्वल टू dv, या इसको ऐसे लिख सकते हैं E इज इक्वल टू माइनस dv dr। दिस इज योर फाइनल एक्सप्रेशन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और हमारे पास जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ये आपस में किस तरह से रिलेट करते हैं, कौन सी रिलेशन बनती है इसके आपस में, ये होती है E इज इक्वल टू माइनस dv dr। देखो ये इक्वेशन हमें क्या सिग्निफाई कर रही है, ये बता रही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट इज इक्वल टू द नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो नेगेटिव ग्रेडियंट होती है उस पॉइंट पे। ठीक है, यानी कि इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है, नेगेटिव टू द ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। और नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है यहाँ पे, नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट द डायरेक्शन ऑफ ई वेक्टर इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसका मतलब जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन किस तरफ होनी है, वो उस तरफ होनी है जिस तरफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो डिक्रीज़ कर रहा होगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो जिस तरफ डिक्रीज़ कर रहा है उस तरफ इसकी जो है वो डायरेक्शन पॉइंट आउट हो रही होगी। ये नेगेटिव साइन ये हमें इम्प्लाई कर रहा है, ये हमें बता रहा है। ठीक है, अच्छा यूनिट क्या होगा इसका बताओ, यूनिट क्या रहना है इसका, पोटेंशियल ग्रेडियंट का यूनिट क्या आ जाएगा बताइए। पोटेंशियल ग्रेडियंट का यूनिट ये होता है हमारे पास पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, ये जो dv/dr है इसी को बोला जाता है पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, इसको बोला जाता है पोटेंशियल ग्रेडियंट। और यूनिट क्या आएगा, देखो पोटेंशियल का यूनिट क्या होता है, वोल्ट, है ना। और नीचे क्या है हमारे पास, डिस्टेंस है, तो उसका यूनिट आ जाएगा वोल्ट पर मीटर। ये आ गया इसका हमारे पास यूनिट, SI यूनिट। ठीक है, समझ आ गया, अच्छे से क्लियर हो गया कंसेप्ट। ठीक है, तो याद रखना ये बड़ी इंपॉर्टेंट हमारे पास रिलेशन है और ये बहुत न्यूमेरिकल्स में यूज़ भी होती है, तो इसको अच्छे से आप लोग याद रखना। ठीक है, तो आज इतना ही करेंगे हम लोग। कल हम लोग स्टडी करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। क्या पढ़ेंगे हम लोग, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है उसको हम लोग स्टडी करेंगे कल। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और फिज़िक्स पढ़ते रहिए। तब तक के लिए नमस्कार।